बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं पाक परवरदिगार के नाम से, जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा। उसकी नेमतों और अताओं का करोड़ों बार अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर पाकिस्तान टूर में होने वाले ऐसे एक्सपीरियंस और टिप्स शेयर किए हैं जो पाकिस्तान टूर पर नए जाने वालों के लिए बहुत मुफीद है। पाकिस्तान टूर का पूरा एक्सपीरियंस एक वीडियो में अगर मैं शेयर कर देती तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती और आप लोग बोर हो जाते, तो मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पिछली वीडियो में हमने मरी के होटल तक का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया था, तो चलें आगे शुरू करते हैं। मरी से हमने गाड़ी को हायर किया था। उस गाड़ी ने हमारे साथ 5 दिन कंटिन्यू रहना था और हमने उससे रेट भी डिसाइड कर लिए थे। मगर हम यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि जिस वक्त आप हाई रूफ से या जो भी गाड़ी आप नारायण कागान तक के लिए बुक करते हैं आने जाने की, साथ कंटिन्यू साथ रहने की, तो उससे बात करने से पहले आप तमाम पॉइंट्स का आपको इल्म होना चाहिए कि आपने कहाँ जाना है, किस पॉइंट पर उतरना है, कितना टाइम देना है। और इसके अलावा इन लोगों से बात करने से पहले ये भी डिसाइड कर लेना है कि कितने दिन और कितनी रातें साथ रहेंगे। क्योंकि जिस वक्त हमने इनको गाड़ी को हायर किया था तो उन्होंने सिर्फ हमसे 4 डेज़ की बात की। फिर हमने उनसे कहा कि हमें 1 दिन और बढ़ाना है, तो उन्होंने रेट भी बढ़ाए और हमें 5 डेज़ की बात की। तो हमने मरी से गाड़ी को बुक किया था 5 दिन के लिए, तो उससे हमारे 30,000 रुपये में बात होगी। मगर जिस वक्त गाड़ी को पेमेंट करने का वक्त आया उस वक्त उन्होंने नई नई बातें करना शुरू कर दी कि मैं चाहता तो मैं रुक जाता, सुस्ती करता, तब मैं वापसी का सफ़र देर कर देता और मेरी मर्जी नहीं होती तो मैं आपको फलन जगह लेके नहीं जाता, या मैंने इतनी दिन और इतनी रातें दी हैं तो इतना टाइम बन गया। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हमें पहले नहीं पता थे वो हमें आने के बाद पता चले। तो जिस वक्त भी गाड़ी की रेट डिसाइड करें तो आप ये सब बातें भी तय कर लें और सारे पॉइंट्स बताएं उसे कि हमें यहाँ जाना है, और उन सारे पॉइंट्स की आपको इन्फॉर्मेशन पहले से नेट के थ्रू आप ले लें। आजकल तो सब वीडियोस पर और गूगल के ज़रिए सब पता चल जाता है कि कौन से पॉइंट्स पर हमें जाना है और कौन से पॉइंट पर कितना टाइम देना है। तो हमने गाड़ी उनसे बुक कर ली। तो एक दिन तो उन्होंने हमें मरी से अयूबिया और नथिया गली का विजिट कराना था। उसके बाद फिर हम दोबारा होटल में आके हमने स्टे किया और उसके बाद दूसरे दिन से फिर वो हमारे साथ कंटिन्यू रहे मज़ीद 4 डेज़ के लिए। तो अयूबिया और नथिया के लिए हमारा पहला ट्रिप था। हमें उसके बारे में मतलब एक तरह से हम लोग ब्लैंक थे उस मामले में। हमने खुद नहीं देखा कि हमें किस जगह पर जाना है और कैसे पॉइंट्स हैं। तो हमारे साथ थोड़ा सा एक तरह से चीट ही कह सकते हैं कि उन्होंने हमारे साथ चीट कर लिया कि हमें असल जगह पे नहीं लेकर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं अयूबिया और नथिया गली की मेन पॉइंट्स पर इनको ले जाऊंगा तो ये लोग ज़्यादा टाइम स्टे करेंगे और वो चाह रहे थे कि जल्द से जल्द सारा काम कवर करना। तो वो हमें ऐसी जगह ले गया अयूबिया के अंदर कि एक पूरा बाजार था, बाजार के दरम्यान में जाकर गाड़ी खड़ी कर दी और उन्होंने कह दिया कि ये अयूबिया है। और सेम उन्होंने नथिया गली पे भी यही किया। तो दोनों जगह ऐसी थी कि हमें वो पसंद ही नहीं आई, यानी कि हम बहुत मुश्किल 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ रुके और हमने वहाँ से रवानगी की, वापस होटल में आ गए। और दूसरे दिन उन्होंने न्यू मरी लेके जाना था और वहाँ से होते हुए फिर हमें आगे नारायण कागान की तरफ सफ़र करना था। तो जब हम लोग न्यू मरी पहुँचे तो वहाँ केबल कार की मरम्मत हो रही थी, जिसकी वजह से हमें केबल कार का टिकट नहीं मिला, सिर्फ चेयर लिफ्ट चल रही थी। तो हमने सोचा कि यहाँ तो बेकार है, आधे रास्ते तक जाना, फिर आगे केबल कार बंद है तो यहाँ से वापस आना पड़ेगा। फिर हम लोग ऐसे ही अपना टाइम स्टे करने लगे। तो एक गार्ड से मेरे हस्बैंड की बात हुई और गार्ड ने फिर बताया कि यहाँ से न्यू मरी पटियाला जाने का बाय रोड भी रास्ता है। ये बात हमें भी नहीं पता थी, तो हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हमने उनसे बात की, उन्होंने अपने एक गाड़ी वाले को बुलाया। माशाल्लाह वो ड्राइवर बहुत अच्छा था, वो गाड़ी बहुत अच्छी थी। फिर हमें वो टैक्सी में लेके बाय रोड गए, रास्ते के बारे में बताया। रास्ते में अलूची और खुबानी के बागात थे, वहाँ से उन्होंने अलूची और खुबानी भी लिए। खुद ही गए ड्राइवर उतर के रास्ते में, उतर के मीठे पानी के चश्मे से उन्होंने इसको वॉश किया। हम लोगों को ला के ठंडी ठंडी खुबानी और अलूचा खिलाया। तो ये बहुत अच्छा ड्राइवर था जो हमारे साथ वहाँ तक गए थे। फिर उन्होंने एक आध चश्मे पर रुक के हम लोगों को पानी वगैरह भी इस्तेमाल करने का मौका दिया। फिर हमने पटियाला में थोड़ा सा टाइम गुजारा और वहाँ से वापस आकर, क्योंकि टाइम की कमी हो गई थी, हमें ये बात बाय रोड जाने की बात हमें देर से पता चली, यानी कि आधा दिन हमारा गुजर चुका था। तकरीबन 1 बजे हम लोग वहाँ से बाय रोड गए। तो न्यू मरी में ज़्यादा देर रुक नहीं सकते थे, वहाँ से हम लोग वापस आ गए। और अब जहाँ हमने नारायण कागान के लिए गाड़ी हायर की थी तो उस गाड़ी में हम लोग बैठकर आगे सफ़र के लिए रवाना हो गए। जब हम लोग खैबर पख्तूनख्वा में जा रहे थे तो एक जगह पर पहाड़ पर रोड की कटाई का काम जारी था। तो वहाँ पे हमारा बहुत टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि गाड़ियों को, दोनों साइड की गाड़ियों को रोककर बीच में से मशीन जो लगी हुई थी वो पहाड़ को काट रही थी। उसके बाद वो थोड़ी देर में मशीन हटती, फिर एक साइड की गाड़ियों को निकलने का मौका दिया जाता, फिर दूसरी साइड पे। तो इसमें हमें टाइम लगा। उसके बाद काफ़ी देर गाड़ी चलने के बाद रास्ते में डैम बन रहा था
तो वहाँ पर बड़ी सख्त सिक्योरिटी थी, मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं थे, तो हमने वहाँ कोई वीडियो तस्वीर नहीं बनाई क्योंकि रेंजर्स वगैरह काफ़ी थे, काफ़ी नफरी थी और वो बिल्कुल परमिशन नहीं दे रहे थे और कह रहे थे कम से कम 40 मिनट तक आप लोग मोबाइल भी नहीं निकाल सकते गाड़ी के अंदर भी। बहुत खूबसूरत वहाँ डैम की तामीर जारी है। इसके बाद हम लोग दरिया नीलम के एक पॉइंट पर पहुँचे जो हमें नहीं पता कि वो नीलम वैली है या नहीं, क्योंकि हमें ड्राइवर ने कहा कि यही नीलम वैली का पॉइंट है। बाद में कुछ लोगों ने कहा हम कोहाला पे चले गए थे। खैर वल्लाह आलम, हमारी लाइल्मी होने की वजह से हमें जो ड्राइवर ने कहा हमने उसकी बात पे बिलीव किया। और वहाँ पर हम लोग, रात हो चुकी थी, मगरिब का टाइम बिल्कुल करीब था, तो थोड़ी सी देर हम लोग वहाँ पॉइंट पर रुके। रुकने के बाद वो खैर ड्राइवर जो थे वो आगे मज़ीद सफ़र करना चाह रहे थे अपने वक्त की बचत के लिए, मगर रात का टाइम होने की वजह से हमने उनको मना कर दिया और हमने कहा कि जो करीब में पॉइंट पड़ रहा है आप हमें वहाँ ले जाएँ और वहाँ हम स्टे करेंगे रात में, फिर कल हम सफ़र करेंगे, क्योंकि रात में ऐसी जगह पर सफ़र करना कुछ मुनासिब नहीं होता। हमने वहाँ से करीब सिर्फ मुजफ्फराबाद पड़ा। मुजफ्फराबाद पहुँचते पहुँचते भी रात के तकरीबन 11 बज गए थे। यहाँ पर हम आपको एक और बात बताते चलें कि ड्राइवर जिस होटल में ले जाके आपको स्टे कराए, आप कम से कम वहाँ स्टे मत करें, क्योंकि ड्राइवर का और होटल वालों की कमीशन के चक्कर में ये महंगे होटल में जाके ठहराते हैं। अब हमें उस वक्त हमारे पास टाइम की शॉर्टेज भी, हम लोग इतना लेट हो चुके थे, रात में 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था कि जिस होटल में ड्राइवर ने हमें ले जाके स्टे कराया तो वहाँ हमने उसे एक रात की बात ही हमने कमरा ले लिया और हम लोग वहाँ स्टे कर लिया। होटल बिलाशुबा बहुत अच्छा था, मगर क्या है कि वहाँ पर सुबह सुबह पानी की परेशानी हो गई। पानी नहीं था, जितने मुसाफिर रुके हुए थे सब अपने रूम से निकल के आ रहे हैं, काउंटर पे कंप्लेन कर रहे हैं, मगर काउंटर वाले इतनी बेखबर सो रहे हैं। सुबह 6 बजे 5:30-6 बजे का टाइम था, वो इतने बेखबर सो रहे हैं कि उन्हें वही कोई जिम्मेदारी नहीं थी जाकर पानी का मसला सॉल्व करें। तो ये भी एक इशू था। इससे बेहतर था अगर हम वक्त से पहले पहुंचते तो हम किसी और जगह मुनासिब रेट में होटल बुक कर लेते। ये बहुत बड़ा होटल और बहुत खूबसूरत तो होटल था, मगर सुबह में पानी का ये इशू आ गया। फिर काफ़ी देर में उठे, 8:30-9 बजे का टाइम था, 2-2.5 घंटे सुबह के सबके ज़ाया हुए। फिर उन्होंने मोटर चलाई तो सब बाथरूमों में पानी पहुँचा भी नहीं, क्योंकि सब ने एक साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो जो कुछ फैमिलीज़ वहाँ से फ्री होकर गई ऊपर के रूम्स के अंदर फर्स्ट फ्लोर पर, तो वहाँ जाके हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ के वॉशरूम में थोड़ा सा पानी था, तो हम लोग भी सब वहाँ से फ्रेश होकर निकले। तो मशवरा यही है कि ड्राइवर जहाँ आपको ले जाके स्टे करवाए, आप उस होटल को तो कभी भी बुक ना करें। फिर रात में तकरीबन 12:30 बजे हमने खाना खाया हॉर्जिस होटल में, तो वहाँ पर वो सुबह के पराठे तैयार हो रहे थे, उसके बनाने का अंदाज बहुत अच्छा था, तो मैं अपनी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। फिर हम सुबह नाश्ता करके मुजफ्फराबाद से निकल गए। तो शुगरा पॉइंट पे पहुँचने के बाद ड्राइवर ने ये भी गड़बड़ की कि वो हाई रूफ वगैरह शुगरा तक जा रही थी, मगर इसने हमें जाकर जहाँ से जीप जाती है ना वहाँ जाके इसने हमें उतार दिया और कहा कि यहाँ से आप जीप हायर करें और शुगरा जाएं। तो जब हमने जीप वाले से बात की तो कोई 6,000 बता रहा है, कोई 8,000 बता रहा है, कोई 5,000 बता रहा है, यानी कि सिर्फ जाने के 2 घंटे स्टे करने के और वहाँ से वापस आने के। और जब हमने ड्राइवर से कहा कि काफ़ी गाड़ियाँ जा रही हैं ऊपर तो आप लेकर चलें, तो उसने मना कर दिया कि मेरी गाड़ी शुगरा तक नहीं जा सकती। तो खैर हमने शुगरा को मिस कर दिया, क्योंकि जितने जीप वाले थे वो उस ड्राइवर के जानने वाले थे। वहाँ पर भी कोई कमीशन का इशू था, जिसकी वजह से फिर हमने उसे मिस कर दिया, क्योंकि हम इतनी सी देर के लिए इतनी महंगी गाड़ी नहीं करना चाह रहे थे। फिर वहाँ से हमने आगे का सफ़र शुरू किया और हम लोग नारायण पहुँच गए। तकरीबन शाम का टाइम था और मगरिब से कुछ देर पहले। जो एक्सपीरियंस हम लोग मुजफ्फराबाद में और शुगरा में जीप वाला देख चुके थे, तो ड्राइवर ने ले जाकर फिर हमें ऐसे ही बहुत अच्छे होटल में स्टे कराने के लिए वहाँ काउंटर वाले से मेरे हस्बैंड वगैरह बात करने गए। तो रेट काफ़ी ज़्यादा थे और काफ़ी देर बहस मुबाहिसे के बाद उसने रेट कम नहीं किए और ड्राइवर की पूरी कोशिश थी कि हम लोग यहाँ स्टे करें, क्योंकि वहाँ उनका अपना कमीशन का सिलसिला था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मैं किसी और होटल में बात करता हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने जाके एक होटल देखा, माशाल्लाह वो बहुत अच्छा होटल था, अच्छा रूम था, नीचे का बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो उस होटल के मैनेजर था, जो पूरा इंतज़ाम संभाला हुआ था उस होटल का, वो इंसान बहुत अच्छा था। यानी कि एक होता है कि सिर्फ जॉब कर रहे होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो दूसरे की खिदमत कर रहे होते हैं। तो माशाल्लाह से वो शख्स ऐसा था जो आने वालों की खिदमत कर रहा था। फिर हमने वो होटल 2 दिन के लिए बुक कर लिया। नारायण में बहुत ज़्यादा ठंडक होने की वजह से गैस का भी इशू है, तो वो गीज़र के अंदर लकड़ियाँ जला के रख के और पानी को गर्म कर रहे थे ताकि बाथरूम में गर्म पानी पहुँचे। बहुत अच्छे इंसान थे वो माशाल्लाह से।
और बार बार आन के हम लोगों से पूछना किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, आप लोगों को कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ इश्यू तो नहीं है। उसी से हमने बात की तो उन्होंने हमें सैफुल मुल्क झील जाने के लिए जो जीप हायर करनी थी तो उसके रेट 4000, 5000, 8000, 6000 ऐसे चल रहे थे। क्योंकि सयाहों का आना शुरू हुआ था तो उन लोगों ने रेट काफ़ी हाई कर दिए थे। जिस होटल में हम ठहरे थे वहाँ के जो मैनेजर थे उन्होंने हमें वो जीप 2000 रुपये में करा के दी। यहाँ पर हम एक और बात बताते चलें कि सैफुल मुल्क जीप वाले से आप लोग जब भी बात करें तो आप उससे टाइम बढ़ाने की बात करें, क्योंकि ये लोग ट्रिप ज़्यादा करने के लिए हमसे सुबह 7 बजे की बात हुई कि 7 बजे ले जाएंगे, 2 घंटे आप वहाँ स्टे कीजिएगा, 45 मिनट का तकरीबन रास्ता है। तो उनकी कोशिश थी कि एक क्लाइंट को वापस लेकर आएं फिर दूसरे क्लाइंट्स को हायर करें। तो इस तरीके से वो चाहते थे कि 3 या 4 ट्रिप लगें पूरे दिन में। तो जाहिर सी बात है उनका रोजगार है, वो तो यही कोशिश करेंगे। मैं आपको यहाँ पर मशवरा दूंगी कि आप जीप वाले से कहें कि आप हमें छोड़ के चले जाएं, आप दूसरे कस्टमर्स लेकर आ जाएं, मगर ये कि हम थोड़ा सा यहाँ टाइम स्टे करेंगे, क्योंकि सैफुल मुल्क झील ऐसी जगह है कि वहाँ 2 घंटे में दिल नहीं भरा। इतनी खूबसूरत जगह थी कि हम चाह रहे थे मजीद वहाँ रुकना, मगर ड्राइवर की वजह से हम लोगों को जल्दी वहाँ से निकलना पड़ा। सैफुल मुल्क पॉइंट पर जब हम लोग दाखिल हुए तो वहाँ एक छोटा सा पठान का बच्चा, बहुत मुश्किल 8 साल का या 9 साल का होगा, गोल मटोल सा माशाल्लाह बहुत प्यारा सा बच्चा था, और वो डॉल्स लेकर खड़ा हुआ था और डॉल्स सेल कर रहा था। तो हमने उससे पूछा कि मैं और मेरे साथ जो दूसरी फैमिली थी, हमने उनसे पूछा कि ये डॉल्स कितने की हैं। तो उसने बताया कोई डॉल 250 की है, कोई 300 की। तो हमने उससे कही बहुत महंगी है, कुछ इसके रेट कम कर दो। तो कहने लगा कि नहीं मैं इतने की दूंगा। तो खैर उस वक्त सुबह का टाइम था, लोग आ रहे थे तो उसने कम भी नहीं किया, हमने भी छोड़ दिया उसे। फिर हम लोग आगे अपने घूमने फिरने में मसरूफ़ हो गए। थोड़ी देर के बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद वो घूमता फिरता हमारे पास आया और आके कहने लगा कि डॉल लेनी है। तो हमने कहा कि आपसे हमने कहा तो था आप इसके रेट कम कर दें, तो ये कि हम आपसे ले लेंगे, 3-4 ले लेंगे। तो खैर उसने फिर रेट कम किया, उसने 100 रुपये की एक डॉल के हिसाब से उसने लिए। तो हमने तकरीबन 5 डॉल उससे ख़रीदी। मज़े की बात यह कि वो हमसे कहने लगा कि मैं डांस करके दिखाता हूँ, आप 50 रुपये ज़्यादा दीजिएगा। तो मैंने उससे कहा ठीक है तुम डांस करो, मगर मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊँगी। तो वीडियो बनाने पर वो राज़ी नहीं हुआ। तो मैंने कहा तुम तो पठान हो, तुम डांस करने की बात कर रहे हो। तुम बड़े मज़े से जवाब देता है नहीं हम पठान का बच्चा नहीं है, हम बेगैरत का बच्चा है। तो ये बहुत मज़ा आया उसके साथ, हमने बहुत अच्छा एंजॉय किया, मगर उसने अपनी वीडियो नहीं बनानी थी, वरना हम उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करते। तो ये थे सैफुल मुल्क का भी एक छोटा सा एक्सपीरियंस है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अच्छा बहुत मज़ा आया वहाँ पर। फिर हम लोग वहाँ से सैफुल मुल्क से वापस आ गए। दोपहर का लंच करने के बाद फिर हमने इरादा किया कि हम नारान में थोड़ा सा और घूमेंगे। तो हमने ड्राइवर से कहा कि मैं नारान में दरिया के साहिल पे जाने का, हमने उनसे कहा हमें वहाँ किसी अच्छे पॉइंट पर ले जाएं। तो वो हमें वहाँ ले गए। हम लोग काफ़ी नीचे उतर के गए, मतलब दरिया काफ़ी नीचे था, हम लोग ऊंचाई पर थे। तो हम वहाँ उतर के नीचे गए। तो बस जैसे ही हम लोग पहुँचे वहाँ बारिश शुरू हो गई और खूब तेज़ बारिश होनी शुरू हो गई। तो हम लोग वापस आए, क्योंकि अच्छी बात है हमारा जो सामान था, हमारी छतरी वगैरह और बरसाती, वो सब गाड़ी के अंदर थी। हमें अंदाज़ा नहीं था कि हम नीचे पहुँचेंगे और बारिश हो जाएगी। तो हम वापस आए और आगे अपनी गाड़ी में बैठ के शीशे बंद करके उस बारिश को एंजॉय किया। तो उस बारिश की वजह से इतनी ज़्यादा ठंडक हो गई थी कि आप समझिए कि जैसे मुँह से भाप निकलनी शुरू हो गई थी, इतनी शदीद ठंडक थी। फिर जब बारिश रुक गई तो थोड़ी दूर जाकर हमने चाय के होटल पर चाय पी, और वहीं करीब में हम लोग ऐसे ही वॉक कर रहे थे तो कुछ बच्चे भागते हुए आए, कहने लगे कि उबले हुए अंडे हैं हमारे पास ना। तो एक बच्चा लेकर आया कि मेरे पास बॉयल एग है मगर गर्म है। तो हमने फिर उससे वो बॉयल एग लिए और हमने वो खाए। तो वहाँ पर वो बॉयल एग उस शदीद सर्दी के अंदर बहुत ज़्यादा ही मज़े के, बहुत ज़्यादा लजीज लगे, बहुत ज़्यादा मज़े के थे, भूल नहीं सकते ज़िंदगी भर वहाँ पर उबले हुए अंडे के मज़े। जब नारान से हम लोग वापस से पिंडी की तरफ जा रहे थे तो एक जगह पर हम लोग चाय पीने के लिए रुके, क्योंकि मुसलसल सफ़र था तो हमने खाने को अवॉइड कर दिया था, लंच नहीं किया, बस नारान से नाश्ता करके निकले थे। और रास्ते में हमने 2-3 जगह पर सिर्फ चाय पी, कहीं पर हमने फ्रेंच फ्राइज खा लिए और कहीं पकौड़े ले लिए, खाने को हमने अवॉइड कर दिया। तो रास्ते में एक जगह पे एक बच्चा था, उसने होटल था छोटा था चाय का, वहाँ पर उसने मछलियाँ हौस के अंदर थी और वो वहाँ पर पानी का पाइप लगा हुआ था। उससे हमने कहा कि बेटा हमें वजू करना है, तो वो उसने अपना पाइप निकाल के हमें दे दिया और बड़ा तरीके से उसने हमें वजू करवा दिया वहाँ पर ना। तो पहाड़ से नीचे पानी बहता हुआ जा रहा था, मगर बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा बच्चा था। तो फिर वहाँ से फिर हम लोग निकले, रास्ते से आगे सफ़र किया। अब हमारे साथ ड्राइवर ने ये किया कि सुबह नारान से निकले और रात में उसने हमें पिंडी पहुँचा दिया। सुबह हम लोग निकले थे तकरीबन 8 बजे और रात को 9:30 बजे हम लोग पिंडी में थे। पूरा दिन हमने सफ़र किया। तो यहाँ पर भी ये इसने गड़बड़ कर दी कि उसने अपना एक दिन बचाने के लिए उसने एक ही दिन में सारा सफ़र करा दिया, वरना हमारे जाते हुए हमने एक रात स्टे किया था, फिर हमने आगे का सफ़र किया था। तो वापसी में भी हमारा यही इरादा था। मगर ये हम आपको इसलिए टिप्स बता रहे हैं कि आप जब लोग ड्राइवर को हायर करें तो ये सारी बातें जहन में रखें।
हमारे पास पिंडी में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा था क्योंकि हमारा टिकट बुक नहीं हो सका था, तो हम लोग ने वहाँ रेस्ट किया, दूसरे दिन टिकट बुक कराया। उसके बाद फिर हमने गाड़ी हायर करके मुख्तलिफ पॉइंट्स देख लिए, मगर मेट्रो का सफ़र करने का बहुत दिल था तो हमने फिर मेट्रो का सफ़र किया। हम लोग सेंटोरस मॉल से वापस आ रहे थे, शदीद बारिश हो चुकी थी तो रास्ते से हमने वापसी का इरादा किया। स्टेशन पर उतरने के बाद हमने रिक्शा कर लिया होटल तक का, क्योंकि बारिश तो रुक गई थी मगर हम चाह रहे थे जल्दी होटल पहुँच जाएँ। कोई अंदाज़ा हो गया था कि इन लोगों को रास्ता नहीं पता। ला के उतारा और पैसों की डिमांड ज़्यादा करने लगा। तो जब मेरे हस्बैंड ने उसको ये कहा कि आप यहाँ पर गलत जगह पे हम उतार रहे हैं, वो समझे कि हमें जगह नहीं पता, वो गलत जगह पे हम उतार रहा था। मेरे हस्बैंड स्टेशन को पहचानते थे तो उन्होंने कहा नहीं आप गलत जगह बता रहे हो। खैर बहुत देर बहस होती रही, पैसे भी उसने बढ़ाए, मगर फिर उसने कहा कि हमें जाके स्टेशन पर उतारो। तो उसने हमें जाके सदर पर उतारा। फिर वहाँ वो पैसों की डिमांड करता रहा कि आप लोगों का स्टॉप तो वो था, वहाँ की बात हुई, आप यहाँ लेकर आए। उसने हमारे साथ गलत किया, वो समझ गया था कि ये लोग यहाँ के रास्ते नहीं जानते, तो उनको घुमा फिरा के लाके उसने पैसे बढ़ा के मांग रहा था। पिंडी में एक होटल से हमने निहारी खाई। तो निहारी की सबसे स्पेशल बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि एक छोटे से बॉल में, यानी कि इसे प्याला कहते हैं, थोड़ा बड़े साइज का प्याला था, उस प्याले में उन्होंने निहारी डाली और उसी में उन्होंने सारे लवाजमात, वरना अमूमन ये देखते हैं हम जैसे पाए या निहारी या कुछ तरह की चीज़ खाने जाते हैं या हलीम वगैरह, तो लवाजमात सारे साथ में आती हैं, नींबू, अदरक कटी हुई और ब्राउन प्याज, इसके अलावा हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च वगैरह, तो वो सब उस पे ऊपर डाल के उन्होंने हमें रोटी के साथ दी। तो यकीन करें उसमें वो सब मिक्स और निहारी का टेस्ट वहाँ का बहुत ही मज़े का लगा और हमने खूब मज़े लेकर वहाँ निहारी खाई। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में रावलपिंडी से कराची तक का सफ़र शेयर कर दिया है। बस फिर हम लोग कराची पहुँच गए और घर पहुँच कर रेस्ट किया। मुल्तानी हलवा मिल गया था रास्ते से, मुल्तानी हलवा लेकर आए। फैमिली पर्सन्स के लिए गिफ्ट और मिठाई। तो यूँ हमारा ट्रिप ओवरऑल बहुत अच्छा रहा क्योंकि हमें सफ़र के दौरान ज़्यादातर अच्छे लोग मिले। मैं तो आखिर में सिर्फ यही कहूँगी, मेरा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और लोग बहुत अच्छे हैं। बस कुछ ख़राब लोगों की वजह से पाकिस्तान की रेपुटेशन दुनिया में ख़राब हो रही है। अल्लाह पाक मेरे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ऐसे ही मज़ेदार व्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ मौजूद बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आने वाली वीडियोज़ में हम आपके साथ अपनी लाइफ एक्सपीरियंस, रेसिपीज़ और मुख्तलिफ अच्छी बातों के साथ नए व्लॉग्स लेकर आएंगे। नई आने वाली वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।